ऐसी तस्वीरें शायद ही दुनिया ने पहले कभी देखी हो। न्यूयॉर्क में यूएन के हेडक्वार्टर में योग का सेशन, जिसमें शामिल हुई कई विदेशी हस्तियां, और इस अनूठे योग सेशन को लीड करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। When we do yoga, we feel physically fit, mentally calm and emotionally content. ये तस्वीरें दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते रुतबे और भारत के योग की ग्लोबल स्वीकार्यता की कहानी कह रही है। याद दिलाना जरूरी है कि ये वही यूएन हेडक्वार्टर है जहां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पोडियम पर खड़े होकर 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग की महत्ता दुनिया को बताई थी और दुनिया के सबसे बड़े मंच से एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पैरवी की थी। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। यूनाइटेड नेशंस साल 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। यानी पीएम मोदी की पहल से इन 9 साल में भारत का योग यूएन के पोडियम से यूएन हेडक्वार्टर तक पहुंच गया है। भारत का दर्शन हो या दृष्टि हो, हमने हमेशा विविधताओं को समृद्ध किया है, उन्हें सेलिब्रेट किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में योग का सेशन कोई मामूली घटना नहीं है। इसके जरिए भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का एहसास दुनिया को करा दिया है। ये कहा जा सकता है कि योग भारत की कूटनीति का एक अहम हिस्सा है। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि यूएन दुनिया का सबसे बड़ा मंच है। दुनिया के सबसे बड़े फैसले यूएन हेडक्वार्टर में ही लिए जाते हैं। दुनिया के करीब 193 देश यूएन के मेंबर हैं। 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। पीएम मोदी के प्रस्ताव का यूएन में 175 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया था। यूएन साल 2015 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पीएम मोदी की योग डिप्लोमेसी का असर देखिए, अब तो खुद यूएन महासचिव भी योग की महत्ता दुनिया को बताने लगे हैं। Yoga unites. It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious. Yoga offers a haven of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. लेकिन सिर्फ योग ही नहीं, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में तो पीएम मोदी का रॉक स्टार जैसा स्वागत हो रहा है, जिसकी एक झलक न्यूयॉर्क की हडसन नदी के ऊपर उड़ते इस फ्लायर में देखी जा सकती है, जो कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीर वाला बैनर लेकर उड़ता दिखा। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए न्यूयॉर्क में उनके होटल की लॉबी में सैकड़ों लोग कतारबद्ध खड़े इंतजार करते दिखे। न्यूयॉर्क पैलेस में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस होटल के बाहर हैं जहां वो अभी पहुंचे हैं, और यहाँ पर हमारे साथ गायन है जिन्होंने नरेंद्र मोदी की एक पेंटिंग बनाई थी और यहाँ पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। ये कैसे हो गया? It was really cool. So basically, like, I was told that he's going to be here, and I had a few days to get it done. So I was able to work on it at home and get it done, and then I flew here. How many days? I got this done in 1 day. He said it looks really good. He was able to sign it, and it was definitely a really cool moment. उन्होंने आपके कान खींचे कि नहीं खींचे? Oh yeah, a little bit. He went like this a tiny bit. इससे बुद्धि तेज होती है। Yeah. कई बार ज्यादा अच्छी पेंटिंग बनाओगे। Yeah. पीएम मोदी अमेरिका के स्टेट गेस्ट हैं। ये पीएम मोदी का अमेरिका का पहला स्टेट विजिट है, यानी सरकारी दौरा है। मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहां की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के न्योते पर अमेरिका गए हैं। अमेरिका के स्टेट विजिट को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा माना जाता है। इसके तहत पीएम मोदी अमेरिकी संसद के निचले सदन अमेरिकी कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। मोदी ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर केवल मनमोहन सिंह ही स्टेट विजिट पर अमेरिका गए थे।
चूंकि पीएम मोदी स्टेट विजिट पर अमेरिका में हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा के लिए भारी भरकम बंदोबस्त किए गए हैं। होटल में न्यूयॉर्क पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हैं, उस होटल के बाहर सुरक्षा का नजारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपने सैनिटेशन ट्रक देखे हुए, ये पूरे होटल की चार दीवारी के किनारे किनारे खड़े कर दिए गए हैं ताकि ये यहाँ पर कोई भी व्हीकल इस होटल की इमारत को या होटल की दीवार को हिट ना करे। ये सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका में सुरक्षा होती है वो बेहद कड़ी रखी जाती है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट यहाँ पर चारों तरफ या तो सिविलियन में या फिर वर्दी में तैनात होते हैं और उसके अतिरिक्त लगातार चॉपर जो है वो सर्विलेंस के लिए न्यूयॉर्क के आसमान में घूमते रहते हैं। न्यूयॉर्क के बाद पीएम मोदी का सबसे अहम पड़ाव होगा वॉशिंगटन, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जहां से अमेरिका का राजकाज चलता है। यहीं पीएम मोदी का आधिकारिक स्वागत होगा। 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत समारोह होना है। जो बाइडेन और उनकी पत्नी पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में मौजूदगी एक अलग तरह का मौका है। इससे एक बार उनकी फिर से 3 दशक पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, जब वो बीजेपी के एक सामान्य से नेता थे और व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर उन्होंने कुर्ते पजामे में फोटो खिंचवाई थी। यही वो तस्वीर है जब नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस के बाहर खड़े थे। उस वक्त मोदी अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स नाम के संगठन के बुलावे पर अमेरिका गए थे। समय का चक्र ऐसा घूमा कि अब उसी व्हाइट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी का 21 तोपों की सलामी के साथ स्वागत होगा और स्वागत करने वाले होंगे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे ताकतवर मुल्क के मुखिया जो बाइडेन।